Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to special surgery appendicitis. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल सर्जरी का अपेंडिसाइटिस की काजेज़ और साइन एंड सिम्टम्स। इससे पहले वीडियो में अपेंडिसाइटिस के हमने डिफिनेशन और अपेंडिसाइटिस की जो है सर्जिकल एनाटमी हमने पढ़ ली। ये जो है सेकंड वीडियो है अपेंडिसाइटिस की, जिसमें आज हम काजेज़ और साइन और सिम्टम्स पढ़ेंगे। इसके बाद 3-4 और वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट अपेंडिसाइटिस का 5-6 वीडियो का सीरीज़ होगा, जिसमें कंप्लीट डिटेल होगी अपेंडिसाइटिस की। तो आज जो है हम पढ़ेंगे काजेज़ और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काजेज़ से। याद रखना, काजेज़ में जो भी काज हो अपेंडिसाइटिस का, उसमें अपेंडिक्स का जो ल्यूमन है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। इन ईच काज ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन अकर, हर काज में अपेंडिक्स का जो ल्यूमन है उसकी क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। अब अपेंडिसाइटिस की जो काजेज़ है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, कॉमन काजेज़, अनकॉमन काजेज़। सबसे पहले जो कॉमन काजेज़ है वो 3 है, जो अनकॉमन काजेज़ है वो 4 है। जो कॉमन काजेज़ है उसमें सबसे पहले है फिकोलित। फिकोलित क्या है? ये पीसीस का मास है जो अपेंडिक्स की ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स की क्या होगी, ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्शन होगी और नतीजे में क्या होगा, अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स होगा। तो कॉमन काजेज में पहला काज है फिकोलित, दूसरा काज है लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया। लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया मतलब अपेंडिक्स की जो सब म्यूकोसा है वहाँ जो लिम्फ नोड है, सब म्यूकोजल लिम्फ नोड की क्या हो जाती है, सब म्यूकोजल लिम्फ नोड और सब म्यूकोजल जो लिम्फॉइड टिश्यू है उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है। तीसरा जो है वो काज है पैरासाइट। पैरासाइट में कौन से हैं? शिस्तोसोम्स है, पिनवर्म्स है और स्टर्कुलेरिस है। ये 3 पैरासाइट है, शिस्तोसोम, पिनवर्म, स्टर्कुलेरिस। तो ये 3 कॉमन काजेज हुए, फिकोलित, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया, पैरासाइट। अनकॉमन काजेज 4 है। सबसे पहला है ट्यूमर्स। अपेंडिक्स के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाए और वो अपेंडिक्स के ल्यूमन को ब्लॉक करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, जिसकी वजह से अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, अब तो क्या होगा, अपेंडिसाइटिस होगा। तो अनकॉमन काजेज में कौन सा है? ट्यूमर। दूसरा क्या है? फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल फॉर एग्जांपल फ्रूट सीड। फ्रूट सीड हम लोगों ने लिए, उसकी वजह से फ्रूट के साथ हमने फ्रूट सीड भी निगल लिए, उसकी वजह से क्या होगा, वो सीड गए और अपेंडिक्स की ल्यूमन को उसने ब्लॉक कर दिया। तो ये दूसरा कौन सा है? फॉरेन मटेरियल फॉर एग्जांपल फ्रूट सीड्स। तीसरा काज है ट्रामा। अपेंडिक्स को ट्रामा हुआ जिसकी वजह से अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हुई, नतीजे में क्या हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ। चौथा काज क्या है? इंटेस्टाइनल वर्म्स। कुछ इंटेस्टाइनल वर्म्स जो है वो अपेंडिसाइटिस करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरओबियस वर्मिक्यूलेरस। ये जो है इंटेस्टाइनल वर्म है जो क्या करता है, अपेंडिक्स की ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, नतीजे में क्या होगा, अपेंडिसाइटिस होगा। तो हमारे साथ अपेंडिक्स की काजेज हो गई, जिसमें हर काज में ल्यूमन की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। कॉमन काजेज 3 है, वो हमने पढ़ लिया। अनकॉमन काजेज 4 है, वो हमने पढ़ लिया। अब हमारे साथ है साइन एंड सिम्टम्स। अपेंडिक्स की साइन एंड सिम्टम्स या इसे कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब साइन और सिम्टम्स। सबसे पहले सिम्टम्स। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, और साइंस वो होते हैं जो हम खुद एग्जामिनेशन के दौरान पेशेंट में फाइंड करते हैं, देख लेते हैं। तो सिम्टम्स है परसेंटेज के लिहाज से। सबसे ज़्यादा सिम्टम्स में जो परसेंटेज के लिहाज से सिम्टम्स में जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है एब्डोमिनल पेन। 95% पेशेंट क्या कहेगा कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, और उसकी परसेंटेज कितना है, मोर देन 95%। दूसरा
सिम्टम्स है एनोरेक्सिया, उसकी परसेंटेज कितना है, मोर देन 70%। तीसरा है कंस्टिपेशन, इसका परसेंटेज कितना है, 4 से 16%। चौथा है डायरिया, इसका परसेंटेज कितना है, 4 से 16%। कंस्टिपेशन और डायरिया का परसेंटेज सेम है। सबसे ज़्यादा एब्डोमिनल पेन का था, फिर एनोरेक्सिया का था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फीवर। फीवर का कितना परसेंटेज है, 10 से 20%। उसके बाद माइग्रेशन ऑफ पेन टुवर्ड राइट लोअर क्वाड्रेंट, अम्बलाइकस रीजन से पेन माइग्रेट करेगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, इसका की तरफ, इतना इसका परसेंटेज कितना है, 50 से 60%। उसके बाद नोजिया वोमिटिंग का परसेंटेज कितना है, ग्रेटर देन 65%। उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है मार्पीज ट्रायड। अब मार्पीज ट्रायड को हम समझते हैं कि मार्पीज ट्रायड क्या है, लेकिन मार्पीज ट्रायड से पहले हम एक डायग्राम्स को समझते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि सबसे पहले जो अपेंडिक्स का पेन स्टार्ट होता है वो अम्बलाइकस रीजन पर स्टार्ट होता है। पेन स्टार्ट एट अम्बलाइकस। जब अम्बलाइकस में पेन स्टार्ट होगा, फिर तकरीबन 24 घंटे के बाद ये पेन जो है वो राइट इलिक फोसा, RIF, राइट इलिक फोसा की तरफ माइग्रेट करेगा। वहाँ पर ये पेन जाएगा अम्बलाइकस रीजन से, फिर 24 घंटे के बाद अम्बलाइकस रीजन पर पेन नहीं होगा, राइट इलिक फोसा में होगा। और राइट इलिक फोसा में कहाँ पर होगा, मकबर्नी पॉइंट पर होगा। तो इसी से हम मार्पीज ट्रायड समझते हैं। मार्पीज ट्रायड में क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होते हैं। सबसे पहले पेन स्टार्ट एट अम्बलाइकस। मार्पीज ट्रायड में सबसे पहले पेन अम्बलाइकस पर स्टार्ट होगा, उसके बाद अम्बलाइकस से पेन कहाँ जाएगा, यहाँ मैंने 1 से शो किया है, पेन स्टार्ट एट अम्बलाइकस, फिर 2, फिर 3, इस तरह ये ट्रायंगल जाएगा। तो सबसे पहले मार्पीज ट्रायड में पेन स्टार्ट एट अम्बलाइकस होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होगा, और तीसरा फिर क्या होगा, पेशेंट को फीवर होगा। तो सबसे पहले क्या होगा मार्पीज ट्रायड में, सबसे पहले अम्बलाइकस पर पेन स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर पेशेंट को एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होगा, उसके बाद फिर पेशेंट को फीवर होगा। इस 3 चीज़ों की ट्रायड को, जिसमें पेन स्टार्ट एट अम्बलाइकस है, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया है और फीवर है, इस ट्रायड को कहते हैं मार्पीज ट्रायड। तो ये हमारे साथ हुए सिम्टम्स। अब हम आते हैं साइंस। साइंस मतलब जो हम खुद एग्जामिनेशन के दौरान एज अ डॉक्टर हम पेशेंट में देखते हैं, वो कौन से है। नंबर 1, एब्डोमिनल टेंडरनेस। इसकी परसेंटेज कितना है, 95% से भी ज़्यादा है, यानी पूरे एब्डोमन में उसको क्या होगा, टेंडरनेस होगा। दूसरा, लोअर राइट क्वाड्रेंट टेंडरनेस। लोअर राइट क्वाड्रेंट का टेंडरनेस होगा, जो मकबर्नीज पॉइंट एरिया है, इसका परसेंटेज कितना है, 90% से ज़्यादा है। उसके बाद रीबाउंड टेंडरनेस होगा, इसका परसेंटेज कितना है, 30 से 70%। अब टेंडरनेस में क्या होता है, जब हम जो मकबर्नी पॉइंट है उस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेस करेंगे, तो उस वक्त जो पेन होगा ये तो टेंडरनेस है। लेकिन जब हम मकबर्नी पॉइंट को प्रेस करके उसको अचानक छोड़ देते हैं, इसे कहते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। इसमें पेन किस तरह होता है, इसमें इस तरह होता है, जब हम मकबर्नी पॉइंट को प्रेस करके अचानक उसको छोड़ देते हैं, तो नीचे जब हम उसको एक झटका मिलता है, अचानक जब हम उसको छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेम अपेंडिक्स है वो पोस्टीरियर वाला एब्डोमेन के साथ टच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पेन होता है। यह है रिबाउंड टेंडरनेस। और इसके बाद 10% जो है वो रिजिडिटी का है, कि एब्डोमेन रिजिडिटी भी होगा। तो साइंस में क्या हुआ, एब्डोमिनल टेंडरनेस हुआ, लोअर राइट क्वाड्रेंट टेंडरनेस हुआ, रिबाउंड टेंडरनेस हुआ और रिजिडिटी हुआ। अब हमने कहा कि टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस ये कहाँ पर होगा, ये मकबर्नी पॉइंट पर होगा। अब मकबर्नी पॉइंट हम समझते हैं ये क्या होता है डायग्राम से। देखिए, ये हमारे साथ एब्डोमेन है पेशेंट का, ये इसका अम्बलाइकस है, और ये इसका ASIS है, मतलब एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन। अब हम एक लाइन ड्रा करते हैं, अम्बलाइकस से लाइन ड्रा करते हैं ASIS तक, एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन तक। ये लाइन जब हमने ड्रा किया,
इस लाइन के हम 3 हिस्से बनाते हैं। इस लाइन के हम 3 हिस्से बनाते हैं। अब मकबर्नी पॉइंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अम्बलाइकस से ASIS की तरफ जाते हुए, अम्बलाइकस से ASIS की तरफ जाते हुए 2/3 फासला जब हम कवर करेंगे, मतलब 3 का 2 हिस्सा जब हम फासला कवर करेंगे, 2/3 फासला जब अम्बलाइकस से ASIS की तरफ हम कवर करेंगे, यहाँ पर जब उसका 1/3 हिस्सा रह जाए, 2/3 हमने कवर किया, यहाँ पर जो पॉइंट आता है इसे कहते हैं मकबर्नी पॉइंट। तो मकबर्नी पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पॉइंट जब हम अम्बलाइकस से ASIS की तरफ जाते हैं, जब हम 2/3 एरिया कवर करते हैं, उसके बाद जो पॉइंट आता है उसे कहते हैं मकबर्नी पॉइंट। या दूसरा तरीका डिफाइन करने का ये है कि जब हम ASIS से अम्बलाइकस की तरफ जाते हैं, हम 1/3 फासला कवर करेंगे। ASIS से 1/3 फासला, 1/3 फासला कवर करेंगे अम्बलाइकस की तरफ, तो मकबर्नी पॉइंट आता है। अगर हम अम्बलाइकस से ASIS की तरफ जाएंगे तो 2/3 फासला कवर करेंगे, मकबर्नी पॉइंट आएगा। लेकिन अगर ASIS से अम्बलाइकस की तरफ जाएंगे, 1/3 फासला कवर करके जो पॉइंट आता है उसे कहते हैं मकबर्नी पॉइंट। और ये अपेंडिक्स में मकबर्नी पॉइंट पर हीट टेंडरनेस, रिबॉन्ड टेंडरनेस होगा। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने अपेंडिसाइटिस की काजेज़ और साइन और सिम्टम्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो तीसरी वीडियो होगी, पहले में हमने अपेंडिसाइटिस की डेफिनेशन और सर्जिकल एनाटमी पढ़ी। इस दूसरी वीडियो में हमने काजेज़ और साइन और सिम्टम्स पढ़े। थर्ड वीडियो में हम अपेंडिसाइटिस की पेशेंट की फिज़िकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो आज हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, जिसमें हमने अपेंडिसाइटिस की काजेज़ और उसके साइन और सिम्टम्स पढ़ लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।